गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारतीय कृषि। तो दोस्तों आज थ्योरी वाला सेक्शन आपका स्टार्ट होने वाला। भारतीय कृषि का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको दोस्तों क्वेश्चन कराए जाएंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों जिस भाई की कमेंट बेहतर होती है, अच्छी होती है, उस भाई के लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि दोस्तों फरवरी तक फ्री हैं आपके लिए। उसके बाद दोस्तों यही नोट्स आपके रुपयों से मिलने वाले हैं। और दोस्तों नोट्स अलग ज़रूर बना लिया करें, कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि दोस्तों जब आप थ्योरी वाला सेक्शन करें तो उससे नोट्स बना लिया करें, ताकि दोस्तों आपको कोई पीछे दिक्कत ना हो। और आपके नोट्स बनने के बाद जब आप तैयारी करते हैं दोस्तों, रिवीजन करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊँ, आपको याद भी जल्दी होता है। तो पहले दोस्तों हैंड नोट्स बनाया करें थ्योरी वाले सेक्शन को देखते हुए, फिर उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाया करें। तो चलिए दोस्तों आप थ्योरी वाला सेक्शन देखते हैं और भारतीय कृषि आपका स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों भारतीय कृषि में फर्स्ट पॉइंट है आपका कि दोस्तों भारत में 48.9% जो है आपका श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। यानी कृषि पर आधारित जो है वह 48.9% है। और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में कृषि का जो योगदान है वो दोस्तों 48.9% है, ये आपको याद रखना है। भारतीय कृषि में भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग भारतीय कृषि से दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। कितने परसेंट की दोस्तों? जो कृषि से ही जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आय है उसमें 14% सहायता मिलती है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। जो कि ये दोस्तों ये राष्ट्रीयकृत संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है। तो आरआरबी का यहाँ पर फुल फॉर्म है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों मेन पॉइंट यही है आपके कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 248.9 भाग पर। और राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है? 14%, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों कृषि के बाद दोस्तों कृषि के योगदान में जो जो क्रांतियाँ हुई थी उन सभी को हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। तो दोस्तों ये पूछे जाते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों MS स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन, जो कि 1967 में इन्होंने हरित क्रांति चलाई थी। और दूसरी हरित क्रांति आपको याद रखना है दोस्तों चावल से संबंधित, जो कि 1983 में चलाई गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा। प्रश्न पूछा जाता है, पर गेहूं का उत्पादन चावल से अधिक वृद्धि हुई। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों नोट्स बना लिया करें, पेन कॉपी लेकर बैठा करें और नोट्स बनाया करें संग की संग। जैसा आप वीडियो देखते हुए नोट्स बना लिया करें, ताकि दोस्तों आपको पीछे कोई दिक्कत ना हो बाद में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हरित क्रांति से संबंधित कुछ क्रांतियाँ हुई थी दोस्तों, तो उन्हें भी देख लेते हैं यहाँ पर। कि हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति मटर टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला से दोस्तों। सुनहरी क्रांति फलों से। और रजत क्रांति आपकी अंडा से, जैसे हम गोल क्रांति भी कहते हैं दोस्तों। और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। और गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से। तो ये आपको याद रखना है। और अब है दोस्तों आपकी लास्ट है इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति क्या है? इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का रखा गया था। किस क्रांति में दोस्तों? इंद्रधनुष क्रांति में। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी क्रांतियाँ हुई, इन्हें आप नोट कर लेना दोस्तों कॉपी में। अपने नोट्स बनाना, अच्छे नोट्स बनाना, बेहतर नोट्स बनाना। और दोस्तों अगर बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वीडियो को देखें, पूरा वॉच करें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों भारत में कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला है फसल कृषि। तो फसल कृषि क्या है दोस्तों? भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से
बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। ऐसे इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुबंध कृषि। ये क्या है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन पर उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। तो ये हुआ दोस्तों अनुबंध कृषि। अब है आपकी दोस्तों कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि क्या है दोस्तों? कार्बनिक खेती को ही दोस्तों कार्बनिक कृषि कहा जाता है, जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है उसे ही दोस्तों कार्बनिक कृषि कहते हैं, जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। और कृषि में दोस्तों आपको बता दूं कृषि के जो प्रकार है 5 प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। यही पूछा जाता है कृषि के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार। फसल कृषि, अनुबंध कृषि, कार्बनिक कृषि और आगे हैं दोस्तों आपकी ये हुई आई झूम कृषि, जिसमें दोस्तों झूम कृषि क्या है? यह कृषि प्राय पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ों पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की मिट्टी उर्वरता खत्म हो जाती है तब पेड़ पौधे को काटकर उन पर कृषि की जाती है, इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और अगला है दोस्तों सीढ़ीनुमा कृषि दोस्तों सीढ़ीनुमा कृषि है। तो सीढ़ीनुमा कृषि किसे कहते हैं दोस्तों? सीढ़ीनुमा कृषि पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलान भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार में छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक हैं। तो ये आपकी सीढ़ीनुमा कृषि हुई। तो कृषि कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार की। यहाँ पर मैंने सब चीज़ कंप्लीट बताई हुई है दोस्तों, बता रहा हूँ। और नोट्स बना लें दोस्तों, फिर कह रहा हूँ दोस्तों नोट्स बना लें, आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों भारत में कृषि जलवायु यानी कृषि जलवायु कितने प्रकार की है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, यही पॉइंट पूछा जाता है कि भारत में कृषि जलवायु कितने प्रकार की है? 15 प्रकार की, जो कि यहाँ पर नोट्स में दिया भी है। तो कि दोस्तों भारत के जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही पूछा जाता है, बस ये नहीं पूछे जाते हैं। यही पूछा जाता है कि योजना आयोग ने भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो दोस्तों 15 आपको याद रखना है। और कृषि जलवायु का उद्देश्य क्या है? हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अतः इसे सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, जो कि गर्मी में मानसून के समय उगाया जाता है। तो गेहूँ कैसा है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जबकि धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों, धान और गेहूं के बारे में। और ये आपको याद रखना है कि कृषि जलवायु कितने क्षेत्रों में विभाजित है? भारत की 15 क्षेत्रों में। और किसके द्वारा दोस्तों? योजना आयोग के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की फसलें तो बहुत हैं दोस्तों, लेकिन चावल और गेहूँ के बारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है कि चावल जो है भारत विश्व का 21.7% उत्पादन करता है, जो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक कहाँ किया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, लेकिन विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। और इसी प्रकार दोस्तों गेहूं के बारे में भी याद रखना है आपको, तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूँ का उत्पादन करता है। भारत में प्रथम स्थान पर गेहूँ उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश, और विश्व में प्रथम दोस्तों चीन है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों पंजाब प्रथम स्थान पर है गेहूं उत्पादन में, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, ये सारी चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों 51% भाग पर आपकी कृषि की जाती है, 21% भाग पर वन, 24% आपकी बंजर भूमि है, और 4% पर आपका चारागाह है। ये आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आपको जब आप रिवीजन करते हैं दोस्तों, आपको जल्दी याद होता है, अच्छा याद होता है। और हैंड नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, ताकि दोस्तों पीछे बाद में यानी आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो भी भाई हमारे चैनल को पहली बार विजिट करते हैं, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर टॉपिक आपका चैप्टर वाइज और थ्योरी वाइज मिलने वाला है, यह आपको, जो कि आपके लिए फ्री है, और दोस्तों अच्छा कंटेंट मिलने वाला है।
तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों नोट्स बना लिया करें संग के संग। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों भारत में कृषि। तो भारत में कृषि क्या है दोस्तों, 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर आधारित है और जबकि दोस्तों 45% सिंचित क्षेत्र पर आधारित है। भारत में जो कृषि है दोस्तों 55% किस पर आधारित है, मानसून पर, और 45% सिंचित क्षेत्र पर आधारित है। अब है दोस्तों भारतीय किसान। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है जो भारतीय किसान जो होता है, जिससे जैसे दोस्तों गेहूँ और चावल। और वाणिज्यिक फसलें उगाता है 35 से 40%, जैसे कपास और जूट, जिन्हें हम व्यापारिक फसलें भी कहते हैं दोस्तों। वाणिज्यिक फसलों को ये आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है कि मानसून कृषि कितनी है 55%, और सिंचित क्षेत्र कृषि कितनी है 45%, और 60 से 65% गेहूँ और चावल उगाए जाते हैं, और जबकि 35 से 40% वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों भारत में कृषि, यानी भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि करती है। कितने परसेंट दोस्तों, 55%। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कृषि के आधार पर जीडीपी को भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में 52% थी, और 2019-20 में दोस्तों 17.8%, और 2021 में दोस्तों आपकी 19.9%। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें भी नोट करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर आपका यही पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है दोस्तों कृषि है, जिसमें द्वितीय क्षेत्र उद्योग है, और तृतीय क्षेत्र सेवा है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मुख्यतः भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले है रबी फसल, दूसरी है खरीफ की फसल, तीसरी है नकदी फसल। तो रबी फसल में क्या है दोस्तों कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गेहूँ, सरसों, चना आदि होते हैं। और इस प्रकार दोस्तों खरीफ की फसल जो है दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जिसमें दोस्तों चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास आदि होते हैं। और नकदी फसल जो है दोस्तों ये कौन कौन सी हैं, तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए दोस्तों, नोट्स बना लें। तो चलिए दोस्तों, और हाथों हाथ नोट्स बनाते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों भारत, अब कृषि के आधार 3, जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत में कृषि की जो फसलें हैं वो 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और नकदी। अब दोस्तों क्रम वाइज, स्टेट वाइज कृषियों को समझते हैं दोस्तों, कहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है। और ये जो मैं बताऊंगा दोस्तों, ये भारत में प्रथम स्थान पर बताऊंगा, प्रथम स्थान के आधार पर। भारत में प्रथम स्थान का, भारत में जो प्रथम स्थान किस कृषि में किस राज्य का है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। तो केसर में प्रथम स्थान है दोस्तों जम्मू कश्मीर का, यानी दोस्तों केसर सर्वाधिक कहाँ की जाती है, जम्मू कश्मीर में, जो भारत में प्रथम स्थान है जम्मू कश्मीर का केसर उत्पादन में। तो इस प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों यूपी का प्रथम स्थान है दोस्तों गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, दूध उत्पादन में और आलू उत्पादन में। भारत में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन, दूध उत्पादन और आलू उत्पादन में दोस्तों यूपी का, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों पश्चिम बंगाल का, और चावल में भी और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, IR20 चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है, ये पूछा जाता है दोस्तों, चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म कौन सी है, IR20। और दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा 100 सेमी से अधिक हो। और अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में कि चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में, यानी दोस्तों भारत में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन होता है दोस्तों, चावल का। तो जूट और चावल में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपकी चाय में प्रथम स्थान है दोस्तों असम का,
और आपको याद रखना है दोस्तों, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है, इंपॉर्टेंट है। यानी आपसे दक्षिण भारत पूछा जा सकता है तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। और विश्व में वैसे पूछे प्रथम स्थान पर भारत में दोस्तों तो असम है, ये आपको याद रखना है। कहाँ दोस्तों? भारत में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसी प्रकार। अब है दोस्तों दलहन उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है भारत में, जिसमें दोस्तों सोयाबीन बोई जाती है, दलहन, तिलहन, चना और अन्य कुछ दालें बोई जाती है। यानी दोस्तों सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और अन्य कुछ दालों में दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? वो दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, तिलहन और चना उत्पादन में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सरसों उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पर है दोस्तों राजस्थान। और आपको बाजरा और याद रखना है, बाजरे में भी दोस्तों राजस्थान प्रथम स्थान पर है, बाजरा उत्पादन में भी। यानी सरसों और बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों फिर आपसे बोल रहा हूँ कि यार आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों गुजरात। कपास उत्पादन में और मूंगफली उत्पादन में दोस्तों गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। प्रथम स्थिति के अनुसार सारे राज्य मैंने बता रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। यानी दोस्तों कपास उत्पादन में और मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है भारत में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों महाराष्ट्र। तो प्याज में, अरहर में, अंगूर और आम में, यानी प्याज उत्पादन में, अरहर उत्पादन में और अंगूर और आम उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है भारत में। और आम भारत का राष्ट्रीय फसल है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय फल है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फसल क्या है दोस्तों? आम। और प्याज, अरहर और आम, अंगूर उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका कर्नाटक। तो कॉफ़ी उत्पादन में, सनफ्लावर और रेशम उत्पादन में कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पर है। किस किस में दोस्तों? कॉफ़ी, सनफ्लावर और रेशम में। और आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर कि कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है। और कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? कुर्ग में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? कुर्ग, कर्नाटक में। राज्य पूछे तो कर्नाटक, जिला पूछे तो दोस्तों कुर्ग। और कॉफ़ी, सनफ्लावर, रेशम में प्रथम उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों आपका केरल। तो प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च उत्पादन में दोस्तों ये प्रथम स्थान पर है केरल। किस किस में दोस्तों? प्राकृतिक रबर उत्पादन में, गरम मसाले, काजू, नारियल और काली मिर्च में। और अगला और अंतिम स्टेट है दोस्तों हमारा, इसे भी हम देखते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दिया करें दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों अगला और अंतिम स्टेट है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, मक्का उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। यानी हल्दी, तंबाकू और मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है भारत में। तो दोस्तों जितने भी कृषि संबंधित पॉइंट थे और जो कृषियाँ पूछी जाती हैं, जो फसलें पूछी जाएँ, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं। तो दोस्तों नोट्स बना लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।